Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now this video is about class 10th new mathematics and test book, and it's chapter number 30, Introduction to Trigonometry, and exercise 30.3. Question number 1, find coterminal angles of the following angles. हमें 55 डिग्री का एंगल दिया गया है और कह रहे हैं कि इसका कोटर्मिनल एंगल बताइए। पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर कोटर्मिनल एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स जिनके इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम होती है उनको हम कहते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ये क्या होती हैं, फिर हम इसी बात इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देखिए वो साइड जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, यानी जो एक्स एक्सिस पर होती है, उस एंगल के उस साइड को कहते हैं इनिशियल साइड। दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड। हम इसको यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है, सही। फॉर एग्जांपल ये हमारा एंगल बन रहा है 100 डिग्री, सही। तो अब ये स्टार्ट यहाँ से इस साइड से हो रहा है, एज इसको हम कहेंगे इनिशियल साइड, स्टार्टिंग साइड, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बनना शुरू हो रहा है एंगल। और दूसरी साइड को हम कहते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड जहाँ पर एंगल का एंड हो रहा है, इसको हम एंडिंग साइड भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये हमने कहा कि ये तो बन रहा है 100 डिग्री का एंगल। इसी तरह से अगर हम कहें कि ये एंगल ये कितने का होगा, हमें अगर ये एंगल पूछा जाए कि ये तो मैंने बता दिया कि हमारा क्या है 100 डिग्री। अब ये एंगल हमारा 100 का नहीं होगा, मोर देन 100 होगा। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये कहलाएंगे कोटर्मिनल एंगल्स, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं इनके इनिशियल साइड यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है दोनों के सेम सेम है। ऐसा ये कहलाएंगे दोनों एंगल्स कोटर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। अच्छा, अब जब भी हम जाएंगे, एक बात मैं और बताते चलूँ, इसका भी हमारे सॉल्यूशन से ताल्लुक़ है कि जब भी हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब भी एंगल को गिना जाएगा, मेजर किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो लेंगे हमेशा हम पॉजिटिव। और जब हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो उस सूरत में एंगल मेजर किया जाएगा नेगेटिव में। दोबारा बात रिपीट कर देती हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल नेगेटिव काउंट करा जाता है, मेजर करा जाता है। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमारे सॉल्यूशन में क्या कह रहे हैं? हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 55 डिग्री का बताएं कोटर्मिनल एंगल क्या होगा। तो इसके लिए देखें, अगर हम यहाँ पर इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सही, ये हमने शो करें, और अगर इसमें हम बात करें एंगल की, ठीक है, ये हम एंगल की इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, जो एक्स एक्सिस पर बन रहा है, ये कितने का होता है? ये 0 का होता है, ये बात हम जानते हैं। यहाँ पर क्योंकि एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको कह देंगे हम 90 डिग्री एंगल। और फिर ये 90 का, इधर भी एंगल कितने का बन रहा है? ये भी 90 का बन रहा है। तो 90 + 90 कितना हो जाएगा? 180। इसी तरह से जब हम जाएंगे और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है, हम एक सर्कल में हम मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम 180 से हम आगे जाएंगे, इधर भी हम देख रहे हैं 90 का एंगल बन रहा है। जब 180 में हम 90 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। अब मज़ीद हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर जब हम आएंगे वापस जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, स्टार्ट लेना शुरू किया था एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारा? 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है। जब हम 270 में 90 प्लस करेंगे तो क्या आता है? 360 डिग्री। इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि सर्कल में जब भी ट्रैवल किया जाएगा, मूव करा जाएगा, तो वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स
एंगल्स ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर बात? अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्चुअली क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि को टर्मिनल एंगल्स बताएं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें को टर्मिनल एंगल्स पूछे जाते हैं, यानी ऐसे एंगल्स जिनके इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर 55 डिग्री में प्लस कर देंगे 360 डिग्री को। इसको हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 415 डिग्री। इस तरह से जब हम 55 में से, क्योंकि हमेशा को टर्मिनल एंगल्स जो होते हैं, दो एंगल्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं, दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं एंगल्स, इनफिनाइट होते हैं ये एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स जो बनते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की बात करेंगे। तो पॉजिटिव एंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमें 55 क्योंकि पॉजिटिव ही है, हमने प्लस 360 कर दिया, तो क्या आ गया 415 डिग्री। 55 डिग्री में से हम माइनस, इसको हम जब माइनस कर देंगे, जब हम इसमें 360 में से 55 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा -305 डिग्री। तो एक्चुअली ये क्या आया, हमने यहाँ पर 55 डिग्री का को टर्मिनल एंगल हमने फाइंड कर लिए, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। सही है? जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, इस फिगर में मैं शो करूँ, यहाँ पर 55 डिग्री की बात की गई है, ये बना दिया हमने 55 डिग्री का एंगल। सही। अब हमें क्या करना है, जब हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हमारा 55 का है, हमें इसका बनाना है को टर्मिनल एंगल। तो हम यानी कि क्या करेंगे, हम जाएंगे जब एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से स्टार्ट लेंगे, हमेशा स्टार्ट इनिशियल साइड से ही लेना है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे पूरा यहाँ पर कंप्लीट रोटेशन करके, और फिर जब हम वापस यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड दोनों के सेम होना ज़रूरी है, यानी ये पूरा यहाँ से सिर्फ 1 रिवॉल्यूशन, ये हो गया 360 प्लस 55 डिग्री, ये हमारा कितना बन गया 415 डिग्री। बिल्कुल सेम इसी तरह से जब हम बात करेंगे माइनस की, तो उसके अंदर हम क्या, कैसे हम बात कहेंगे, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता दूं ये बात, ताकि ये इस तरह से बात क्लियर हो जाएगी कि ये होते क्या हैं, कि किन को कहा जाता है को टर्मिनल एंगल। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे यहाँ पर भी हम सर्कल पहले बना देते हैं, इसके अंदर हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। अब ये हमारे एंगल्स मैंने बताए गए ऊपर, ये हमारा 0 और 360 डिग्री है। सही, ये हमारा बन रहा है 90 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री। अच्छा, अब इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम जाएंगे ऊपर, तो मैंने आपको बताया जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, अब तो हमें पॉजिटिव एंगल मिलता है। अब जब हम जाएंगे क्लॉकवाइज, सही है, अब यहाँ तो हमारा बन रहा था एंगल 55 डिग्री का, ये हमने बना दिया 55 डिग्री का एंगल। अब हमने जाना है क्लॉकवाइज, तो ये जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या होता है, जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो स्टार्ट हमने इनिशियल से ही लेना है। इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि स्टार्ट हमारा जो एंगल होता है वो हमेशा इनिशियल से ही होता है, इनिशियल पॉइंट हम कहते हैं सीक्वेंस स्टार्टिंग पॉइंट को। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और ये पूरा कहाँ तक जाएगा, टर्मिनल साइड तक। तो ये एंगल, ठीक, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ये हमारा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हम ये गए हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव में हम मेजर करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस करके हमारे पास ये नेगेटिव में आ गया। ये हमारा शो करे कि हमने ये एंटी क्लॉकवाइज को टर्मिनल एंगल फाइंड करा है, और ये हमने क्लॉकवाइज में फाइंड करा है। ओके, क्लियर है, बात समझ आ गई होगी अब। अच्छा, अब को टर्मिनल एंगल्स को हम यूँ भी फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ये भी होता है कि हम एंगल प्लस 360 डिग्री, और या फिर हम एंगल यानी थीटा माइनस 360 डिग्री। सही, अगर हमें डिग्री में दिया गया हो तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें दिया गया है रेडियन में
तो उसमें हम क्या कहेंगे, थीटा प्लस 2 पाई, क्योंकि 360 का मतलब क्या होता है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जो कि किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। 1 पाई तो मैं बताया 180 होता है, 2 पाई करेंगे तो 360 हो जाता है। तो इसे हम यहाँ पर करते हैं रेडियन के लिए थीटा प्लस 2 पाई और थीटा माइनस 2 पाई। अब इसी को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये दिया गया है रेडियन में, लिहाजा इसका फाइंड करने के लिए कोटर्मिनल एंगल हम इसके अंदर कर देंगे प्लस 2 पाई। तो उस सूरत में क्या मिलेगा हमको, अब यहाँ पर लिखा हुआ है पाई अपॉन 6 प्लस 2 पाई, फ्रैक्शन में मौजूद है ये, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इस 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा यहाँ पर पाई प्लस और 6 2 ज़ा 12, 12 पाई, यानी इक्वल हो गया 13 पाई बाय 6। इस तरह से हमारे पास एक पाई बाय 6 का कोटर्मिनल एंगल आ गया। अब दूसरा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाय 6 माइनस 2 पाई कर देंगे, इसमें से माइनस 2 पाई करेंगे, वही हम जैसे ऊपर करा है, एलसीएम ले लेंगे, 6 हमारा एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको दोनों से, तो जब इससे हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा, माइनस साइन, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 पाई से, तो ये हो जाएगा 12 पाई इज इक्वल टू, माइनस करेंगे, इसकी साइन प्लस इसकी साइन माइनस, माइनस 11 पाई अपॉन 6। तो हमारे पास एक आ गया पॉजिटिव में, एक आ गया नेगेटिव में। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस में एक हम पॉजिटिव और एक हम नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड करेंगे। ये मैं सिंपल आपको देखा, इस तरह से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं बात को। अच्छा, अब हमें यहाँ पर दिया गया है थर्ड में -45 डिग्री, माइनस साइन शो कर रही है कि ये हमारा एंगल जो बन रहा है, ये बन रहा है किधर, क्लॉकवाइज, ये हमारा बन रहा है। फिर अब ये क्लॉकवाइज में हमारी साइन जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ से यही है कि हम यहाँ पर जो एंगल है इसमें प्लस कर देते हैं, डिग्री में है, लिहाजा हम डिग्री के लिए लिखेंगे 360 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों को हम कर देंगे इसमें से -45 में से हम माइनस कर देते हैं 360 को, तो लिखेंगे हम 360 में से हम माइनस कर देंगे 45 इक्वल टू 315, ये आ गया हमारे पास 315 डिग्री। ओके, पॉजिटिव में आ गए। अब हम इसमें कर देंगे साथ में -360 डिग्री, दोनों के साइन सेम है, ऐसे दोनों को हम प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे 360 प्लस 45 आ जाएगा 405 डिग्री, और साइन अब इसकी आएगी माइनस, नेगेटिव साइन आएगी इसके साथ। हमने यहाँ एक पॉजिटिव आएगा हमेशा, एक नेगेटिव, हम यहाँ पर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे। अब ये हमें नेगेटिव में दिया गया है रेडियन में, लिहाजा -3 पाई अपॉन 4 और साथ में हम लिखेंगे +2 पाई, 2 पाई सही। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, लिहाजा हम ले लेंगे इसका एलसीएम। अब इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा वो 4। अब 4 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब -3 पाई अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आएगा -3 पाई प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 पाई, दोनों की साइन डिफरेंट है, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 4, हमारा आ गया पॉजिटिव में। नेगेटिव के लिए हम लिखेंगे -3 पाई अपॉन 4 -2 पाई, कर देंगे इसमें से -2 पाई, बिल्कुल सेम हमारा यही मेथड है, इस तरह से हम करेंगे। ऐसे में लेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3 पाई -8 पाई, दोनों की साइन सेम सेम है, ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने पर आएगा इज इक्वल टू -11 पाई अपॉन 4। तो ये हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये सीखा कि व्हाट आर द कोटर्मिनल एंगल्स एंड हाउ कैन वी फाइंड देम। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें अब यहाँ पर एंगल बता दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसका क्वाड्रेंट बताएं कि किस क्वाड्रेंट में ये आएगा। तो अब यहाँ पर हम पहले क्वाड्रेंट को पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेंट में किस तरह से लिखा जाएगा, क्वाड्रेंट क्या होते हैं।
तो यहाँ पर हमने ये देखें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हम यहाँ पर बना देते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि Q1 भी कह सकते हैं। यूँ भी लिखा जाता है, सिर्फ 1 बना देते हैं रोमन में, और या फिर हमसे Q1 कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 2, या फिर इसको हम Q2 भी कह सकते हैं। एंड दिस इज द क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको 4 क्वाड्रेंट्स हमने बनाए हैं। 4 क्वाड्रेंट्स में यहाँ पर बनता है 90 का एंगल, सही। यहाँ 0, इसको अगर हम मार्किंग करें कि इधर एंगल 0, इधर एंगल बनता है 90 का। 90 को हम रेडियन में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन रेडियन में दिया गया है, ऐसा इसको हम बताएंगे π/2। यहाँ पर 180 का एंगल बनता है, जिसको हम पाई से शो करते हैं, और इधर 270 का एंगल, जिसका मतलब है 3π/2। रेडियन में इस तरह से ये एंगल्स बताए जाते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन रेडियन में दिया गया है, लिहाजा मैंने इसको रेडियन में लिखकर बताया है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये 8π/5 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, हमने अब ये बताना है। तो इसको हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे 8/5 इज इक्वल टू 1.6, तो ये होता है 1.6 पाई के इक्वल, सही। और 1.6 जैसे हम यहाँ पर लिख दें रफ में कि 8π/5 ये किसके इक्वल आ रहा है, 1.6 पाई के। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट को, देखते हैं किस क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर तो बात आती है 0, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर है π/2, यहाँ पर है पाई यानी 1 पाई है, और ये है 1.6 यानी 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा है 1.6, यानी कि यहाँ तो पाई है, 1 पाई है, 1.6 यानी थोड़ा सा क्या हो जाएगा यहाँ पर ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, 1 पाई से ज़्यादा, 1.6, सही है। 1.6 क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेटली हम सिर्फ बना देते हैं, सही। तो ये हमारा कितना बन रहा है, ये एंगल अगर हम कहें तो ये एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पर 8π/5, इतने का बन रहा है एंगल। तो हमारे अब कौन सा क्वाड्रेंट है, हमारा क्वाड्रेंट है थर्ड, जहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे कि 8π/5 लाइज इन क्वाड्रेंट 3, इसको हम Q3 भी कह सकते हैं, Q3 लिख दें या क्वाड्रेंट 3 लिख दें, क्योंकि बुक में आपके आंसर इस तरह से दिया गया है, ऐसा मैंने यूँ बता दिया है कि ये हमारा शो कर रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल आएगा। अब सेकंड पार्ट में दिया गया है 75 डिग्री। अब ये डिग्री में दिया गया है, लिहाजा हम पहले यहाँ पर डिग्री में बता देते हैं। एक्चुअली ना मैं यहाँ पर क्वेश्चंस में ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से हम एंगल को रेडियन में और एंगल में पढ़ते हैं, सही है। यहाँ पर सारा ये सिखाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए हम 75 डिग्री दिया गया है, लिहाजा हम डिग्री में मार्किंग कर लेंगे। डिग्री में मार्किंग करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0, ये तो जाएगा हमारा 0 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, इधर 180 डिग्री, और इधर है ये 270 डिग्री। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद अब हम यहाँ पर यानी डिग्री में क्वेश्चन की जैसे डिग्री में हमने मार्किंग करी। अब मालूम है हमको कि ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, सही। चाहे हम Q की फॉर्म में लिख लें, चाहे हम इस तरह से 1 2 3 में लिख लें, हैव द सेम मीनिंग, सही। हम इसको यहाँ पर 1 भी कह सकते हैं, इसको हम कह देते हैं 2। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि अब आगे जो क्वेश्चंस है ना, ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, इनका आगे बहुत यूज़ होगा इन क्वाड्रेंट्स का। अच्छा, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है 75 डिग्री। 75 डिग्री ये हमारा लेस देन 90 डिग्री है। 90 से कम का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इस तरह से यहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे, ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बना। अभी हम देख रहे हैं हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लिहाजा हम क्या लिख देंगे इसके लिए, लिखेंगे हम कि 75 डिग्री lies in
फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो इस तरह से हमने इसका क्वाड्रेंट बता दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब है माइनस, थर्ड पार्ट में -818 डिग्री। अब ये हमें डिग्री में दिया गया है, ठीक है, लिहाजा पहले हम यहाँ पर इसका क्वाड्रेंट बताते हैं। तो क्वाड्रेंट के लिए हम वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। सही, अब ये डिग्री में है, लिहाजा हम डिग्री में मार्किंग कर देंगे यहाँ पर। तो ये तो हो जाएगा 0, 90। अच्छा, अब ये देखें कि माइनस में है, -818 लिखा हुआ है, लिहाजा अब हम यानी कि चलेंगे क्लॉकवाइज। अब हम क्लॉकवाइज यहाँ पर लिखेंगे एंगल, यहाँ पर 0 बताया, 0 एंगल। अब हमने जाना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों जाना है और कब जाना है, बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब हमें नेगेटिव में दिया जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन में हमें तो पॉजिटिव में दिया जा रहा था, यहाँ 75 डिग्री हमें पॉजिटिव में दिया गया था, लिहाजा हम यहाँ पर गए थे एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ माइनस में दिया गया है, लिहाजा अब हम जाएंगे क्लॉकवाइज। तो 0, 0 के बाद ये हो जाएगा -90 डिग्री, इधर हम लिखेंगे -180 डिग्री, और इधर हम बताएंगे -270 डिग्री, और फिर ये हो जाएगा -360 डिग्री। इस तरह से हम लिखेंगे, नेगेटिव में इस तरह से बताया जाएगा। अच्छा, अब क्या है, हमें बताना है कि एंगल बन रहा है 818 डिग्री, ये हमें एंगल बताना है। अब इस एंगल को हम किस तरह से बताएंगे, अब क्योंकि अब ये एंगल हमारा 818 360 से ग्रेटर है, 360 से हमारा ग्रेटर एंगल है, लिहाजा अब ये क्या होगा, अब यहाँ पर हम इसको लेकर चलेंगे नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, 818 डिग्री तक हमें बताना है। तो ये हमने 0 से स्टार्ट किया, ये हो गया -10, -90, -180, और फिर -270, और फिर ये हो गया -360। अभी हमारा -360 तक आए हैं, मज़ीद हमें एंगल बनाना है, मज़ीद आगे हम बढ़ेंगे तो मज़ीद हम 1 रिवॉल्यूशन अगेन करेंगे, एक चक्कर मज़ीद काटेंगे। तो जब हम 360 में 360 प्लस करते हैं तो ये होता है 720। अभी ये 720 हुआ। अब 720 में जब हम 98 को प्लस करते हैं तो फिर हमारा बनता है 818। लिहाजा हम यहाँ पर मज़ीद इसको आगे लेकर जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हो गया 90। अब 90 से आगे जाना है 8 डिग्री मज़ीद, तो यानी यहाँ पर। तो हमारा जो एंगल बन रहा है इस तरह से, वो बन रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ हमारा एंगल बन रहा है कितने का, -818 डिग्री। ये -818 डिग्री का एंगल फिर इस तरह से किस क्वाड्रेंट में आया, तो अगर हम इसका क्वाड्रेंट बताएं तो इसका क्वाड्रेंट बन रहा है कि -818 डिग्री लाइज इन, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, सही ना, ये हमारा फर्स्ट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। हमारा ये आ रहा है 818 थर्ड क्वाड्रेंट में, लिख देंगे हम इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सो दिस इज द आंसर। हमें यहाँ पर ना इस तरह से एंगल बनाकर फिर हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर हम ये एंगल हम ये ना बनाएं, हम ये रिवॉल्यूशन अगर हम नहीं बताएंगे, तो हमारे भी अंडरस्टैंड करना कि किस क्वाड्रेंट में आया है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ पार्ट में हमें दिया जा रहा है 1090 डिग्री। अब ये दिया गया है तो पहले तो हम यहाँ पर इसके, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चंस में करा, हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं पहले तो। अच्छा, अब यहाँ पर ये 0 डिग्री, जब हमारा डिग्री में हमें क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको कहेंगे 0 डिग्री। अब ये हमारा पॉजिटिव में है, हमारा प्लस 1090 है, लिहाजा हम प्लस में लेकर चलेंगे, यानी हम जाएंगे अब एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और फिर इधर हम कहेंगे 180 डिग्री, इधर हो जाएगा 270 डिग्री।
सही, पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव में है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेंट्स हम बता देते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने क्वाड्रेंट बता दिए। अब हमें एंगल को हमें बताना है, तब एंगल के लिए हम यहाँ पर दिया गया है 1090। 1090 जब हम 360 को, जैसे हमारे यहाँ पर एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। 0 पर 0 भी बनता है, और जहाँ पर कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लेते हैं, कंप्लीट हम चक्कर कर लेते हैं, तो हमारा कितना आता है 360 डिग्री, हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमने जाना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे, और जब 360 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो आता है 1080। यानी हम यहाँ 1 रिवॉल्यूशन हो गया, हम करेंगे 3 रिवॉल्यूशन करेंगे, यानी 3 चक्कर लगाएंगे। दूसरा यानी हमने सेकंड हमने रिवॉल्यूशन कर दिया, फिर इसके बाद ये हो गया थर्ड रिवॉल्यूशन। अब थर्ड के बाद हमारा थर्ड रिवॉल्यूशन करने पर, यानी जब हम 360 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1080। हमें 90 चाहिए, 90, यानी इसके बाद इस 360 के बाद मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ तक तो बन गया 1080, सिर्फ 10 डिग्री मोर, यानी एंगल हमारा इस तरह से यहाँ पर बन रहा है। ठीक, तकरीबन हमारा इस तरह से यहाँ पर एंगल बन रहा है। ये हो गया हमारा एंगल कितने का, ये एंगल 1000, यहाँ लिख देती हूँ 1090 डिग्री। ओके, तो अब ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लिहाजा हम लिखेंगे कि 1090 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिख देंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने इसका भी क्वाड्रेंट बता दिया। अच्छा, अब फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 7 पाई अपॉन 6 रेडियन में दिया गया है। ठीक है, जब हमें पाई में दिया हुआ तो हम किस समझ जाएंगे कि हमें रेडियन में दिया गया है, लिहाजा हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे रेडियन में। तो इधर हम बताएंगे 0 पॉजिटिव में दिया गया है, लिहाजा ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। 0 इधर आ जाएगा पाई अपॉन 2, इधर पाई, और इधर हम लिखेंगे 3 पाई अपॉन 2। अच्छा, इस आंसर हमने यहाँ पर बता दिया। अब ये हमारा हो जाएगा 2 पाई। क्लियर? अच्छा, अब हमें एंगल बताना है। अब ये एंगल जो है 7 पाई अपॉन 6, ये किधर बनेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 7 को डिवाइड कर देंगे 6 से। 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिलता है 1.16। 1.16 यहाँ रफ में लिख देते हैं हम कि 7 पाई अपॉन 6 किसके इक्वल है, 1.16 पाई, इसके इक्वल है। हमें अब एंगल बताना है। अब एंगल बताना है, जहाँ हमें पता है यहाँ पर 0, फिर यहाँ बन गया पाई अपॉन 2, यहाँ बन रहा है पाई, यहाँ पाई एंगल बन रहा है। हमें जो मिल रहा है यहाँ पर 1.16, यानी 1 पाई से आगे, 1 पाई से आगे, यानी तकरीबन हमारा जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा एंगल बन रहा है ये एंगल 7 पाई अपॉन 6 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, लिखेंगे 7 पाई अपॉन 6 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमने इसका भी क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया। नाउ इन 6 पार्ट, -5 पाई अपॉन 4 नेगेटिव में दिया गया है, यानी हम जाएंगे अब क्लॉकवाइज जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा साइन से हमारा सारा यहाँ पर जो हम डिग्री लिखते हैं, मार्किंग करते हैं,
एंगल की वो उसी लिहाज से ही होगी। नेगेटिव में दिया गया है, लिहाजा हम यहाँ पर चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 0 यहाँ पर हो जाएगा -π/2, इधर लिखेंगे -π और इधर हम बताएंगे -3π/2, माइनस में बताएंगे, ठीक है, कि -3π/2 और फिर ये हो जाएगा -2π। इस तरह से हमने नेगेटिव में बताना है। अच्छा, अब इसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5π/4 नेगेटिव में है, तो 5 को हम डिवाइड कर देंगे पहले 4 से, तो ये आता है 1.25। 1.25 इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम इसको रफ में लिख देंगे कि -5π/4 किसके इक्वल है, -1.25π, ठीक, -1.25π ये होता है। अच्छा, अब ये किधर आएगा, अब इसका हम एंगल देख लेते हैं कि हमारा एंगल किधर आएगा। तो ये लिखा हुआ है नेगेटिव में जाएंगे हम, यानी क्लॉकवाइज, ये है 0 -π/2 और फिर ये हो गया -π, फिर हम आएंगे इधर, यानी ये 1 से ज़्यादा कितना है, 1.25, यानी 1 से 0.25 ज़्यादा है, यानी कहाँ पर आएगा ये एंगल, ये एंगल बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पर बना देंगे हम। ओके, तो इसको क्या बताएंगे, ये हमारा एंगल यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है -5π/4, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, लिहाजा लिखा जाएगा -5π/4 lies in second quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के एंगल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें अब यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिए गए हैं एंगल के साथ और कहा जा रहा है कि इनका बताइए कि साइन क्या होगा, इनकी साइन हमें बतानी है। अब इनके साइन को बताने के लिए हम यहाँ पर पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हमने पीछे क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में सीख लिया है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी साइन क्या होती हैं, अब हम ये पढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम कहेंगे ए, सेकंड क्वाड्रेंट को हम कहेंगे एस, थर्ड को टी और फोर्थ को कहेंगे सी। क्यों कहेंगे, अब ये बात देख लेते हैं। ए का मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर तमाम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो हमारे 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उन सब की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हम इन सब की साइन पॉजिटिव लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हम इसको कहा ए फॉर ऑल। अब एस, सेकंड क्वाड्रेंट को हमने क्या कहेंगे, एस, ये हमारा एस क्वाड्रेंट। एस क्वाड्रेंट मतलब क्या, यहाँ पर साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, साइन थीटा, और इसका इनवर्स यानी इसका जो रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो इसका जो रेसिप्रोकल कोसेक है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम इन दोनों को यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे। तो और बाकी जो रिमेनिंग होंगे, जो रिमेनिंग रेशियोज हैं वो सारे क्या होंगे, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट इज टी। अब टी यानी यहाँ पर टेन थीटा जो है, टेन थीटा पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। जो रिमेनिंग रेशियोज हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को हम कहेंगे सी क्वाड्रेंट। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, इसको याद करने के बहुत से तरीके हैं। मैंने जो यहाँ पर याद करने का तरीका रखा है वो ये है कि ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास। तो इस तरह से हम जब जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो हमें फिर इसको याद रखना आसान हो जाएगा
कि ऑल यानी तमाम इसमें पॉजिटिव होंगे, स्टूडेंट्स यानी साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, टेक यानी टेन थीटा और कॉट थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्लास यानी सी कॉस थीटा और सेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी जो इसके अलावा बचते हैं वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से हम इजीली बता सकते हैं कि ये हमारा जो रेशो दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उसकी साइन क्या होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉस 120 डिग्री की बात की गई है। पहले हम कॉस 120 डिग्री को हम बना लेते हैं एंगल। अब यहाँ हमें पता है ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कॉस 120 डिग्री। 120 डिग्री इधर एंगल होता है 0 का, ये बात हम जानते हैं कि यहाँ पर हम जब डिग्री में बता रहे हैं, ये तो है 0, इधर 90 डिग्री, इधर 180 और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं 270 डिग्री। सही, अच्छा जी, और फिर यहाँ ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब 120 कहाँ पर आएगा, 120 आएगा 90 और 180 वाले क्वाड्रेंट में, 90 के बाद और 180 से पहले वाले क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 120 पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा बन गया 120 डिग्री एंगल, दिस वन 120 डिग्री, ये हमारा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सही, तो लिहाजा हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर बता देंगे कि कॉस 120 डिग्री ये कहाँ पर लाइज करता है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो साइन ऑफ cos 120 डिग्री इज, अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, हमने इसमें पढ़ा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन हमारा पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, वो नेगेटिव है। सही, ऐसा आता है ना इसके अंदर, तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको लिख देंगे नेगेटिव, इज नेगेटिव आंसर। इस आंसर मालूम कर लेंगे कि हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसकी साइन क्या होगी। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं साइन 340 डिग्री, 340 डिग्री पॉजिटिव 340 डिग्री है, लिहाजा 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पर फिर हो जाएगा ये 360 डिग्री। हमें यहाँ पर बनाना है 340 डिग्री का बनाना है। 40 डिग्री हमारा किधर होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चलना, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 0, 90, 180, 270 और फिर ये हम जाएंगे 340 तक हमें जाना है, यानी 360 से कम होगा, यानी एंगल जो बनेगा वो बनेगा इस तरह से। तो ये हमारा कितने का बन गया एंगल, 340 डिग्री का। ये हमने एंगल बता दिया कि हमारा एंगल 340 डिग्री का बन रहा है। ये हमें मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा होता है ए यानी ऑल पॉजिटिव, एस यानी साइन पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, टी यानी टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर सी यानी कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास। तो अब यहाँ पर सी यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। और हमारा एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि साइन 340 डिग्री, ये इसका हम बता देंगे पहले क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है इसका, कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और इसकी साइन क्या होगी, इसकी साइन हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन होती है, साइन की नेगेटिव साइन। सो दिस इज द आंसर।
नाउ इज थर्ड पार्ट में कह रहे हैं सेक 200 डिग्री। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 0 डिग्री में है, तो इससे हमें यहाँ पर डिग्री में मार्किंग करनी है, पॉजिटिव है, लिहाजा हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, और फिर ये आ गया 270 डिग्री, और फिर इधर 360 डिग्री। तो हमें यहाँ पर 200 डिग्री कह रहे हैं, तब 200 डिग्री ये किधर आएगा, तो 200 हमारा होता है 180 और 270 के बिटवीन, यहाँ पर आएगा ये। लिहाजा हम यहाँ पर एंगल मार्क कर देंगे, जो कि ये क्या शो कर रहा है कि इतना एंगल ये क्या बन रहा है 200 डिग्री। इस हमारा जो हम एंगल बना रहे हैं, हम अप्रॉक्सीमेटली बना रहे हैं, नाप के भी नहीं बना रहे, हमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है एक्चुअली। तो हमें पता है कि वो यहाँ पर 200 जो आएगा 180 और 270 के दरमियान बनेगा ये एंगल। तो लिहाजा हमने यहाँ पर इसको 200 डिग्री का एंगल बताया, और ये हमारा क्वाड्रेंट ये होता है फर्स्ट, सेकंड, मैं बार बार बात रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये बात याद हो जाए, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अभी हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए, जिसके अंदर हमें पता है ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें तो हमारा 200 नहीं आता, 200 हमारा आ रहा है थर्ड में। थर्ड के अंदर क्या होता है, थर्ड में हमारा पॉजिटिव कौन सा होता है, ये हमारा आता है टी क्वाड्रेंट, सही है, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास। तो ये हमारा टी वाला क्वाड्रेंट है, टी के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, सेक हमारा क्या होगा, नेगेटिव, सही। सिर्फ हमारे यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव है। लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सेक 200 डिग्री हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। लिहाजा लिख देंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट, इसका जो क्वाड्रेंट है वो है थर्ड, और साइन, इसकी साइन क्या होगी यहाँ पर, नेगेटिव साइन होगी इसकी। क्लियर, इस तरह से हम यहाँ पर इसको बता देंगे। अब इसके बाद है कोसेक 198 डिग्री। पहले हम इधर लिख देंगे 0, ये 98 डिग्री पॉजिटिव है, लिहाजा हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया 270 डिग्री, और फिर ये 360 डिग्री कंप्लीट हम यहाँ पर रोटेशन करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हमें बताना है कि 198 एंगल जो आएगा वो किधर बनेगा, 198 आएगा 180 के बाद, 180 के बाद 270 से पहले, सही, 180 के बाद यानी कहाँ पर आ जाएगा 198, यहाँ पर एंगल बन जाएगा, सही। तो इस तरह से ये एंगल हमारा कितने का है, 198 डिग्री, 198 डिग्री का। तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि कोसेक 198 डिग्री ये किस में लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका जो क्वाड्रेंट बन रहा है वो बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और साइन इसकी क्या होगी, अब हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो कोसेक यहाँ पर इस थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, लिहाजा हम लिखेंगे नेगेटिव साइन, कि इसकी साइन क्या होगी, वो होगी नेगेटिव। अच्छा, अब फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं 10 माइनस पाई/3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस में, हमें जो दिया गया है अब एंगल नेगेटिव में दिया गया है, नेगेटिव से हम फौरन से अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि यहाँ पर जो हमने एंगल बनाना है वो हमने बनाना है किसमें, किधर, कैसे चलना होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव होती है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 0। अब ये दिया गया है रेडियन में, क्योंकि पाई में दिया गया है, ये रेडियन में दिया गया है, और इसको हम कहेंगे -π/2, सही। 90 को हम क्या कहते हैं, π/2, लिहाजा यहाँ पर ये चलेगा क्लॉकवाइज, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे -π/2, इसको हम कहेंगे -π, और ये हो जाएगा -3π/2, -3π/2, और फिर ये हो गया -2π।
ओके। अच्छा, अब क्या होगा कि हमें बताना है कि ये एंगल पहले है किधर, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, π/3 -π/3 हमारा ये एंगल किधर आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, पाई से पहले 1 लिखा हुआ है, यानी कि हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3, जो कि क्या आता है 0.33। तो इसको लिख देते हैं हम रफ में कि 10 -π/3, इसका मतलब क्या है कि 10 -0.33 पाई। सही। अब हमें एंगल हमें बताना है कि एंगल ये किधर आएगा। तो एंगल ये किधर आएगा, ये जीरो के बाद। सही, हमें जाना किधर है, ये बात का ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज क्यों, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन का मतलब हमें क्लॉकवाइज जाना है। हरगिज मत जाइएगा एंटी क्लॉकवाइज, रॉन्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, अब ये जीरो के बाद है, जीरो के बाद है 0.33, यानी किधर आएगा, इधर आ जाएगा। ये एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक। तो अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कौन सा होता है, ये हमारा सी क्वाड्रेंट होता है। सही। मैं यहाँ पर ये एंगल बना देती हूँ। ये हमारा एंगल कितने का बन रहा है, ये हमारा बन रहा है -π/3। अच्छा, ये हमारा सी क्वाड्रेंट है। सही ना, सी क्वाड्रेंट समझ में आ रही है ना बात। सी क्वाड्रेंट में क्यों कहा है कि यहाँ पर सिर्फ कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो यानी कि हम इसका क्या लिखेंगे कि ये हमारा किस में लाई कर रहा है, 10 -π/3 ये लाई कर रहा है इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और इसमें साइन क्या होगी, लिख देंगे, सो साइन इज नेगेटिव। साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो दिस इज द आंसर। तो अब स्टूडेंट्स हमें ये भी रेडियन में दिया गया है और देख रहे हैं हम पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लिहाजा इधर हम कहेंगे 0, इधर हम π/2 लिखेंगे, पाई पॉजिटिव में रहेगा और ये हो जाएगा 3π/2। इसको हम कहेंगे 3π/2 और फिर ये हो गया 2π। अब एंगल में बताना है कि ये जो एंगल हमारा 2/3 एंगल है, ये किधर लाई करेगा। तो इसके लिए हम 2 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये होता है 0.66। तो 0.66 इसका मतलब ये हुआ कि cot 2/3 पाई किसके इक्वल है, cot ऑफ 0.66 पाई, 0.66 पाई। अब 0.66 पाई, अब ये किधर आएगा, पॉजिटिव है ये, लिहाजा यहाँ पर है 0। सही। π/2 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.5 पाई, मतलब 0.5 पाई। सही है, जब हम डिवाइड करेंगे 1/2 को तो क्या आएगा, 0.5 पाई। अब ये 0.6 है, 0.6 यानी इससे आगे, यहाँ पर ये तो हमारा क्या है, ये हमारा है 1 पाई, ये 1 पाई है, ये 0.5 है, 0.6 कहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा यानी कि यहाँ पर। यहाँ बता देंगे, यहाँ पर ये लाई करेगा। सही। यानी ये हमारा आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, लिख देंगे हमसे, ये हमारा एंगल बना, कितने का एंगल बना है, ये 2/3 पाई का, 2/3 पाई का एंगल बना हमारा ये। अच्छा, अब ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये एस क्वाड्रेंट है, जिसके अंदर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ये हमारा कॉट है, लिहाजा हम इसको क्या लिखेंगे कि ये हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से साइन इसकी क्या हो जाएगी, साइन हो जाएगी इसकी नेगेटिव, साइन नेगेटिव। सो दिस इज द आंसर।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वाड्रेंट हमने पढ़े और उनमें क्या साइन होगी वो हमने यहाँ पर सीखा है। तो ये जो है पूरा आप इसका वीडियो को पॉज देकर इसे आप नोट कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, और हमारा जब भी इसके अलावा कोई भी रेशियो दिया जाए, उसका एंगल का क्वाड्रेंट पूछा जाए, तो हम इससे इजीली बता सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या कह रहे हैं कि इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई इफ, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि cos थीटा इज लेस देन 0। cos थीटा लेस देन 0 का मतलब ये है कि नेगेटिव है। 0 से जो छोटी वैल्यूज कौन सी होती हैं, लेस वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज को हम कहते हैं लेस देन 0। यानी हमारा cos थीटा क्या है, वो नेगेटिव में है। एंड sin थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि sin थीटा की वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है। sin थीटा पॉजिटिव है और cos थीटा क्या है, वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे बताना है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, इसके अंदर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा यहाँ तो क्योंकि हमारा ये नेगेटिव में है cos थीटा, लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं होगा। तो हम आ जाएंगे इन 3 को देखेंगे। अब इन 3 को हम देखेंगे तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि cos थीटा क्या है, नेगेटिव है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, लिहाजा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट ये भी खत्म हो गया। अब इन दोनों में से हमने देखना है, दोनों में से हमारा कोई एक होगा, दोनों से हमारा कौन सा एक होगा। साइन थीटा हम इसमें देख रहे हैं, कह रहे हैं ये पॉजिटिव है, तो साइन थीटा सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन थीटा पॉजिटिव होता है, लिहाजा और बाकी सिर्फ इसमें रिमेनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा इसके अंदर क्या है, नेगेटिव। यानी हमारा यहाँ पर थीटा किस पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इस बात को यहाँ पर किस तरह से बताएंगे, हम इसको लिखेंगे कि सिंस cos थीटा क्या है, इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है, सही, क्योंकि 0 से लेस है। एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, थीटा कहाँ पर लाई करेगा, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दिस इज द आंसर कि हमारा cos थीटा क्या है, नेगेटिव, और sin थीटा क्या है, पॉजिटिव है। इससे पता चल गया हमारा कि थीटा किधर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा इज लेस देन 0। यानी क्या कहा जा रहा है कि tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, ये क्या है, पॉजिटिव है। 0 से ग्रेटर वैल्यूज क्या होती हैं, सब पॉजिटिव होती हैं। एंड cos थीटा इज लेस देन, यानी cos थीटा इज नेगेटिव। जब भी 0 से लेस कहा जाए तो यानी नेगेटिव में, सही। जो हमारा ये देखें नंबर लाइन की, मैं आपको ये और बात क्लियर कर दूं कि क्यों नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं। हमारी जो नंबर लाइन होती है, हमारा यहाँ पर क्या होता है, 0, और फिर इधर हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इधर हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो, सही ना। तो अब यहाँ पर 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 0 से ग्रेटर यानी 0 से ग्रेटर हमारी इधर वाली वैल्यूज यानी पॉजिटिव वैल्यूज, ये पॉजिटिव वैल्यूज। देखिए हमें पता है tan थीटा क्या है, वो पॉजिटिव है क्योंकि 0 से ग्रेटर है, और cos थीटा क्या है, वो नेगेटिव है, यानी वो इधर। समझ गए बात। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर, ये मैंने 0 को बताई है बात, ये बात नंबर लाइन की मैंने 0 से लेस देन और ग्रेटर देन के लिए बताई है। अब आ जाएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थीटा बताना है कि थीटा यहाँ पर कहाँ पर लाई करेगा, कि थीटा लाइज इन, अब इसमें हम देखते हैं। तब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, हमारा tan थीटा पॉजिटिव है और cos थीटा नेगेटिव है। cos हमारा नेगेटिव में है और tan हमारा पॉजिटिव में है, लिहाजा फर्स्ट तो हमारा ख़त्म हो गया, फर्स्ट की बात तो ख़त्म होगी, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, उसको तो हम छोड़ देंगे। हम इसको देखेंगे, यहाँ पर हमारी बात होती है साइन की, सही।
तो यहाँ पर से हमारा साइन पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ तो बात की गई है tan की, यहाँ तो tan नेगेटिव है, यहाँ पर tan पॉजिटिव है, यहाँ पर tan पॉजिटिव है और रिमेनिंग जो है वो सब क्या है, नेगेटिव है। रिमेनिंग नेगेटिव है, सिर्फ यहाँ पर tan जो है, tan और cot वो पॉजिटिव होते हैं। लिहाजा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये हमारा बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, lies in third quadrant। ये हो गया आंसर। अच्छा, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड सेक थीटा इज ऑल्सो लेस देन 0, दोनों ही लेस देन 0 हैं। यानी कि क्या मतलब है इसका कि साइन थीटा इज नेगेटिव, ये 0 से छोटा है, एंड सेक थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव में। अब इसके लिए हम देख लेते हैं कि थीटा फिर किधर लाई करेगा, लाइज इन, तो हम देखेंगे इसके अंदर दोनों ही हमारे साइन और सेक, इनको देखना है हमारे किस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं। फर्स्ट को तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और सेक दोनों हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव, क्योंकि इधर tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी हमारा साइन और सेक दोनों ही हमारे क्या हैं, नेगेटिव हैं, क्योंकि इसमें तो हमारा सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर सेक पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर सब पॉजिटिव है, तो सिर्फ हमारा ये क्वाड्रेंट बचा थर्ड क्वाड्रेंट, जिसके अंदर साइन और सेक दोनों ही नेगेटिव हैं। लिहाजा हम क्या लिखेंगे कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि ये थर्ड में आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कॉट थीटा, फोर्थ पार्ट में कॉट थीटा इज लेस देन 0 एंड सेक थीटा इज लेस देन 0, कॉट थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड सेक थीटा इज लेस देन 0। यानी क्या कहा जा रहा है कि कॉट थीटा इज, अब ये ग्रेटर देन है 0, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, इज पॉजिटिव, एंड सेक थीटा इज नेगेटिव, क्योंकि 0 से लेस है, इज नेगेटिव। देयरफॉर अब ये कहाँ पर लाई करेगा, हम देखते हैं अब इसमें। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारा कॉट, यहाँ पर कॉट और सेक की बात हो रही है। कॉट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। कॉट पॉजिटिव हमारा किधर होता है, ये हम देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टी क्वाड्रेंट होता है, जिसके अंदर tan और cot ये दोनों हमारे क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, सही। और इसके अंदर सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, सही। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि हमारा थीटा कहाँ पर लाई करेगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट। लिख देंगे हम, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं कि cos थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ऑल्सो लेस देन 0। यहाँ पर क्या है, cos थीटा 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा इज नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव है, एंड tan थीटा ये भी क्या है, लेस देन 0 है, ये भी क्या हुआ, नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हुए। क्या बताएंगे हम, देयरफॉर थीटा लाइज इन, अब हम देखते हैं यहाँ पर इसमें कि कहाँ पर ये हमारा cos और tan दोनों नेगेटिव, हमें cos और tan दोनों नेगेटिव देखने हैं। तो फिर cos और tan दोनों नेगेटिव हमारे किधर होते हैं, फर्स्ट में हम देख रहे हैं, ये हमारे साथ पॉजिटिव है, इसको हम छोड़ देंगे। हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो यहाँ पर हमारा tan भी नेगेटिव होता है और cos भी नेगेटिव होता है, और यही हमें बताना है, यहाँ पर cos और tan की बात हो रही है। cos और tan दोनों सेकंड में क्या है, नेगेटिव, जबकि फोर्थ में तो क्या है, हमारा cos पॉजिटिव होता है और यहाँ पर हमारा tan पॉजिटिव होता है थर्ड में। यानी हमारा क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, इसके अंदर cos और tan दोनों ही नेगेटिव है। लिहाजा हम लिख देंगे थीटा लाइज इन
second quadrant. So this is the answer. अब सिक्स पार्ट में कह रहे हैं कि कॉट थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. अब ये कंडीशन दी गई है, तो अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा कॉट थीटा क्योंकि 0 से ग्रेटर है यानी क्या है, पॉजिटिव है. लिहाजा हम लिखेंगे कि सिंस कॉट थीटा इज पॉजिटिव. ठीक है, अब ये पॉजिटिव है और मज़ीद क्या बता रहे हैं कि ये लेस देन 1 भी है. तो अब यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कॉट थीटा कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है. कॉट थीटा की बात की गई है तो कॉट थीटा हमें मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, इन दोनों में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है. इन दो की बात तो ख़त्म हो गई, इन दोनों को हमने देखना है अब किस में से किस क्वाड्रेंट में आएगा. तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव बन रही है कॉट थीटा की, और इधर बन रही है कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा एंगल जो बनता है, यहाँ से हमारा ये 0, फिर 0 से 90, फिर 90 से आगे 180. ठीक, अब 180 से भी ये ग्रेटर बन रही है. हमारी 180 से ग्रेटर पे यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आती है कॉट की, वो फिर क्या होती है हमारी, वो फिर 1 से ग्रेटर हो जाएगी. 1 से ग्रेटर हो जाएगी, लिहाजा हम यहाँ पर कहेंगे कि कॉट थीटा कहाँ पर लाई करेगा. कॉट थीटा इसमें हमारा फिर थीटा जो है वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें 1 से लेस बताना है. Therefore, theta lies in first quadrant. Okay, so this is the answer. यहाँ हमें इसकी वैल्यू कॉट थीटा की 0 से ग्रेटर और 1 से लेस रखनी है, जो कि हमारी किधर होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ओके क्लास, ओके स्टूडेंट्स. अच्छा, तो अब ये बात हमारे क्वाड्रेंट्स की अब यहाँ पर पूरी हो गई है इस क्वेश्चन तक. अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.